हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपने पुराने टॉपिक के साथ में जो कि था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन विदाउट एग्रीमेंट, ये मैंने जाना था। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद एग्रीमेंट, यानी कि जब कोई एग्रीमेंट, जब कोई डीड दी होती है तब उसके साथ में हमारा कैसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन ऑफ PL appropriation account अच्छा सर, कुछ नहीं मतलब जब सर इधर उधर होंगे तब। हाँ मतलब जैसे कि विद एग्रीमेंट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले नेट प्रॉफिट, जो कि हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होता है, जिसको निकालना हम लोगों ने 11th क्लास में भी सीख लिया था। नेट प्रॉफिट कैसे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है। उसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कराना है। सपोज कि नेट प्रॉफिट हमारा 2 लाख रुपए निकल के आता है। ये हमारा 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट निकल के आता है। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं। यदि नेट प्रॉफिट आता है, इसे एग्रीमेंट के साथ में डिस्ट्रीब्यूट कराना है पार्टनर्स के बीच में, तो इसमें कुछ क्लॉजेस दी होती हैं एग्रीमेंट में। उसकी मैक्सिमम क्लासेस, जितनी भी क्लॉजेस हो सकती हैं, जितनी भी बातें, जितनी भी टर्म्स हो सकते हैं, उनको सभी को हम डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट करके। सपोज सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम उन्हीं पार्टिसिपेंट को ऐड करेंगे जो कि पार्टनर्स हैं, और जो पार्टनर्स नहीं है उनके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम इसमें शामिल ना करके अपना नेट प्रॉफिट पहले ठीक करते हैं, उसके बाद में उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के बीच में होगा। तो ये पैसा कितनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? हो सकता है इनको कुछ सैलरी की क्लॉज दी हो। पीएल एप्रोप्रिएशन में आपके क्वेश्चन में जब आएंगे तो उसमें कुछ सैलरी की से रिलेटेड क्लॉज हो सकती है। वो भी सैलरी किसकी? पार्टनर्स की सैलरी। यानी कि वो 2 लाख रुपए में से कुछ पैसा पार्टनर सैलरी के रूप में देना चाहता है। सपोज कि हम यहाँ पे समझते हैं कि 2 लाख में से 50,000 रुपए हमारे पार्टनर्स सैलरी के रूप में पाते हैं। कुछ पैसा जब कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क लेके आता है तो उसको कमीशन के तौर पे दिया हो सकता है। इसी 2 लाख रुपए में से उसको कुछ पैसा कमीशन के रूप में दिया जाए। कमीशन वो भी पार्टनर्स के लिए। यदि मैनेजर कमीशन होगा तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा, वहां से ये सब्सट्रैक्ट होगा। यदि कमीशन पार्टनर्स का है, सपोज कि हम समझते हैं कि 30,000 रुपए हमारे इसमें से, इसी 2 लाख रुपए में से वो कमीशन के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कभी कभी कुछ एग्रीमेंट में इस टाइप की भी क्लॉज हो सकती है कि उनको कुछ पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से भी दिया जाए। या हो सकता है कुछ पैसा रिम्यूनरेशन के नाम से। वैसे तो रिम्यूनरेशन हम सैलरी और कमीशन को रिम्यूनरेशन कहते हैं। यदि फिर भी कुछ पैसा रिम्यूनरेशन के नाम से डिस्ट्रीब्यूट होना है तो उसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं। ये मैक्सिमम क्लॉजेस दे रहे हैं। इसमें सारी क्लॉजेस एग्जाम पेपर में यानी कि तुम्हारे क्वेश्चंस में नहीं आती। इसमें से एक आधी क्लॉज, 1 या 2 क्लॉजेस लिखी होंगी, बाकी क्लॉजेस सारी क्लॉजेस आई मीन टू से इसमें नहीं लिखी होंगी। कुछ पैसा उसका रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन मीन्स होता है पारिश्रमिक। ₹10,000। अब हम देखते हैं यहाँ पे 2 लाख रुपए इनका नेट प्रॉफिट था। 2 लाख रुपए में से 50,000 रुपए पार्टनर्स को सैलरी के नाम से मिला, 30,000 रुपए इनको कमीशन के नाम से पार्टनर्स को मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को 40,000 रुपए मिला। इस 2 लाख रुपए में से कितना कितना पैसा बांट चुके हैं? 50,000 प्लस 30 80,000 और 40,000 1,20,000 और 10
1,30,000 रुपए अभी तक की हमारा यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। बचा पैसा कितना, यानी कि कुछ पैसा इसमें बैलेंस भी रह जाएगा। बैलेंस इसमें रहा 70,000 रुपए, यानी कि 70,000 रुपए बांटने हैं। अब जब यहां तक बात पहुंच जाएगी, जब बैलेंस बचेगा, उस कंडीशन में हम उनसे उनका प्रॉफिट लॉस रेशियो मांगेंगे। अब कहेंगे कि भाई बताओ अपना तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना, उसी रेशियो में इस पैसे को हम बांट दें। जितना भी उनका एग्रीमेंट में रेशियो दिया होगा उसी हिसाब से पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन विद एग्रीमेंट, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें एग्रीमेंट की कुछ क्लॉजेस दी होती है, उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लिख दिया गया है। अशोक एंड अभी वर अ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन 3:2, यानी कि अशोक और अभी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में और वो प्रॉफिट को 3:2 में डिवाइड कर देते हैं। कैपिटल वर 40,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली, यानी कि उनकी जो कैपिटल है, अशोक ने 40,000 रुपए लगाए और अभी ने 25,000 रुपए लगाए। कुछ इसमें एग्रीमेंट यानी कि डीड में कुछ बातें लिखी हुई हैं। दे वर एंटाइटल्ड टू गेट द कमीशन 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो पैसा इसको प्रॉफिट के तौर पे होगा उसमें से कुछ पैसा उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। Before distributing the profit and loss, the profit of the firm year was 3,900, और उस ईयर का पर्टिकुलर ईयर का जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो प्रॉफिट कितना निकल के आया, 3,900 रुपए। Show how to prepare profit will be distributing and prepare their capital accounts। इसमें इनका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे दिए इनके बैलेंस, पार्टनर्स के बैलेंस दिए हैं अशोक और अवी के, जिनके बैलेंस को हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में, यानी कि इनके पास कितना बैलेंस है, अशोक का 40,000 रुपए और अवी का 25,000 रुपए। टू बैलेंस अब इसकी क्लॉजेस पढ़ते हैं। इसमें कुछ प्रॉफिट 3,900 रुपए का इनको इस पर्टिकुलर ईयर में हुआ है, जिसको शो करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
इस 3,900 रुपए को हमें डिस्ट्रीब्यूट कराना है पार्टनर्स के बीच में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कराना है, इसमें कुछ एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है। वो क्या लिखी है कि अशोक और अभी जो है 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी इनकी कैपिटल है उसके फॉर्मेट में इनको पैसा मिला, यानी कि 40,000 रुपए का 5%। अशोक को मिलेगा 25,000 जो उन्होंने कैपिटल लगाई थी, इसका 5% अभी को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। ₹40,000 का 5%, 2,000 रुपए, 25,000 का 5%, 1,250 रुपए। 39,000 रुपए में से 2,000 अशोक को मिलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से और अभी को मिलेंगे 1,250 रुपए। टोटल 39,000 में अभी तक कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है? 3,250 रुपए। 39,000 रुपए में से अशोक ने 2,000 रुपए लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से और अभी ने 1,250 रुपए लिए। टोटल पैसा बचा इसमें कितना? 650 रुपए। अब ये 650 रुपए किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स। ये 650 रुपए किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 650 रुपए इनका 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका कहने का मतलब क्या? 650 रुपए के यदि हम 5 टुकड़े करते हैं और 5 हिस्से में से 3 हिस्सा इसका मिलेगा अशोक को, यानी कि अगर 650 के 5 हिस्से हम करेंगे तो 130 रुपए का एक हिस्सा बना, यानी कि 130 रुपए के 5 हिस्से इसमें हुए। इसी में से 3 यानी कि 3 रेशियो इसको मिलेगा अशोक को और 2 रेशियो किसको मिलेगा? अभी को। यदि इसको हम मैथमेटिकली देखें, अशोक received three by five of total net profit. And we received 2 by 5 of 650, 260 रुपीज। ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा इनको प्रॉफिट के लिए। इसी के साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी इसमें प्रिपेयर होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा कि हम जानते हैं जनरल एंट्री का जो रूल होता है वो एक तरफ अगर जो कोई भी एंट्री लिखी हुई है क्रेडिट साइड में, उसका सेकंड इफेक्ट किसी दूसरे अकाउंट में यदि पड़ेगा तो उधर डेबिट साइड में पड़ेगा। यदि एंट्री लिखी डेबिट साइड में, उसका सेकंड इफेक्ट क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से अशोक को 2,000 रुपए मिले, जो कि इसके अकाउंट में हम लोग एंट्री करा देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ₹2,000 अशोक को और 1,250 रुपए अभी को।
कुछ प्रॉफिट के लिए इसको इन लोगों को रुपए मिले हुए हैं, अशोक और अभी को कितना कितना पैसा आया, 390 रुपए अशोक के अकाउंट में और 250 रुपए अभी के खाते में। बाय पीयर एप्रोप्रिएशन। टोटल अमाउंट इनके अकाउंट में कितना हो जाएगा, 40,000 रुपए पहले से थे, 2,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, 390 रुपए इनको प्रॉफिट के एज ए प्रॉफिट मिले हुए हैं। टोटल पैसा अशोक के अकाउंट में सर अशोक जी का अकाउंट, अशोक के अकाउंट में कितने पैसे हो गए, 42,390 रुपए और अभी के अकाउंट में 26,500 रुपए। इसको बैलेंस करने के लिए इसकी बैलेंसिंग फिगर इधर लिखेंगे, कितना पैसा हो गया, इस दोनों को बराबर करने के लिए 42,390 रुपए और 26,500 रुपए। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होंगे। थैंक यू।